क्या सोच के ये बेंच लगाया गया है कि मतलब ये बहुत एक सुंदर जगह है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, या फिर ये जो कच्ची बस्ती का चौराहा है इसलिए? नहीं, ये अपने बस्ती के हित के लिए, बस्ती के फायदे के लिए कि इसमें आप जो हम शाम को जो भी लोग फ्री हैं वो आकर के यहाँ बैठें उठें, इसी लेकिन ये उद्देश्य हालत से। तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बैठने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल पीछे कचरा फेंका, गंदी हम क्या, हमारी आपकी कमी है ये तो। और पार्षद साहब हैं जो, ये उनकी बदौलत है सब कुछ यहाँ पे। जो हम गंदगी, वो हमारे को सोचते हैं कि गंदे लोग हैं, गंदगी में रहना ही पसंद करेंगे ये लोग। उनकी बहुत अच्छी सोच है ये, और वक्त पे तो वोट लेना आ जाते हैं हमारे से, बाकी हमारी सुविधा के लिए कुछ नहीं करते वो। सामान कहाँ बिकता है सर? गंदगी रहेगी तो सामान कहाँ बिकेगा? आपने कभी कहा नहीं कि यार ये हमारी दुकान के यहाँ जहाँ रेडी लगाते हैं वहाँ पे गंदगी होती है, कभी कंप्लेंट नहीं करके आए? सर कंप्लेंट करिए, कोई सुनता नहीं है। आमगढ़ शक्ति कॉलोनी वार्ड नंबर 84 के अंदर सामने जो अप्रूव्ड बस्ती बसी हुई है, साइड में अप्रूव्ड हुई हुई है, दाएं अप्रूव्ड हुई हुई है, सामने अप्रूव्ड हुई है। हमारी आमगढ़ कच्ची बस्ती क्यों रह गई? ये हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? एक तरह से हमारे को ऐसा लगता है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं। तो आपसे निवेदन है और आपसे गुजारिश है कि हमारे अपने घर मकान बना दो। तो फाइल जमा करा दिए, वो अभी तक ना तो कोई पट्टे मिले और ना अभी तक कोई जमीन दी, न खुद दिया। इस वक्त हम आए हैं आदर्श नगर विधानसभा के आमागढ़ के कच्ची बस्ती में। वहाँ के इस चौराहे में अभी हम मौजूद है, जो कहीं ना कहीं उसमें सब गुण हैं जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट में होते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा बैठने को एक आरामदायक बेंच लगाया है माननीय विधायक श्री रफ़ीक खान जी द्वारा। खाने के लिए चटपटे गोलगप्पे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और पीछे यहाँ पर एक शानदार नज़ारा है यहाँ के नाले का, जिसको आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। शायद यही सोचकर यहाँ पर सरकार ने इन बेंच को लगाया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से इस बेंच के यहाँ लगाने की वजह। तो क्या लगता है आपको सर कि यहाँ पर क्या सोच के ये बेंच लगाया गया है कि मतलब ये बहुत एक सुंदर जगह है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, या फिर ये जो कच्ची बस्ती का चौराहा है इसलिए? नहीं, ये अपने बस्ती के हित के लिए, बस्ती के फायदे के लिए कि इसमें आप जो हम शाम को जो भी लोग फ्री हैं वो आकर के यहाँ बैठें उठें, इसी उद्देश्य हालत से। तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बैठने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल पीछे कचरा फेंका, गंदी हम क्या, हमारी आपकी कमी है ये तो। भाई इसमें तो कोई आप ना कुछ करोगे ना कुछ, तो हम लोग ही सब सेफ्टी करेंगे इसकी। और पार्षद साहब हैं जो, ये उनकी बदौलत है सब कुछ यहाँ पे। जो हम गंदगी, वो हमारे को सोचते हैं कि गंदे लोग हैं, गंदगी में रहना ही पसंद करेंगे ये लोग। उनकी बहुत अच्छी सोच है ये, और वक्त पे तो वोट लेना आ जाते हैं हमारे से, बाकी हमारी सुविधा के लिए कुछ नहीं करते वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब जिस तरीके से पानी अटका हुआ है, जिस तरीके से आप ये देखिए कि मक्खियाँ यहाँ पर भिन-भिना रही है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि ज़रा दिखाए किस तरीके से यहाँ मक्खियाँ भिन-भिना रही है। बिल्कुल चौराहा है, चौराहा के बिल्कुल पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको झंडा देखने को मिल जाएगा मंदिर का। सामने खाने पीने की दुकानें हैं, और इस तरीके से मक्खियों से भिन-भिनाता हुआ है गंदा तालाब यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसके सामने आरामदायक कुर्सियाँ लगी है। तो यहाँ पर कोई साफ़ करने वाला नहीं आता सर? आते कभी कभार आते, जब कोई अधिकारी आने का होता है ना, या कोई दौरे पे होता है कोई, या हम ज़्यादा शिकायत कर देते हैं, जब एक दो दिन लगा देते हैं, एक दो दिन लगा देते हैं सफाई कर्मी, बाकी उसके बावजूद कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। जब ये सफाई कर भी देते हैं उसके बाद फिर इसे गंदा कौन करता है? अब वो तो साहब गाड़ी कम आती है तो कचरा कहाँ फेंका जाएगा? बताइए मतलब कैसा रहता है यहाँ पर आपको गोलगप्पे की रेडी जब लगाते हैं? सर बहुत गंदगी रहती है इधर। इधर सफाई भी 2-4 दिन में एक बार आते हैं, और इधर ऐसा ही माहौल रहता है, गंदगी ज़्यादा रहती है इधर। बिकता है सामान? सामान कहाँ बिकता है सर? गंदगी रहेगी तो सामान कहाँ बिकेगा? आपने कभी कहा नहीं कि यार ये हमारी दुकान के यहाँ जहाँ रेडी लगाते हैं वहाँ पे गंदगी होती है, कभी कंप्लेंट नहीं करके आए? सर कंप्लेंट करिए, कोई सुनता नहीं है। ज़्यादा गंदगी हो रही है। देखिए क्या है ना, यहाँ बैठते हैं, बदबू आती है, शाम को हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, मच्छर खाते हैं। और कोई आपने कहा नहीं कि यार ये कुर्सियाँ आपने लगाई नहीं ही थी तो यहाँ क्यों लगाई, थोड़ा उधर लगा देते? छुपाए अपनी कमी के लिए। पर ये कमी छुपाई गए तो कमी पे बैठा दिया ना ऊपर से लोगों को। कमी के जनता को ऐसा लगे कि नहीं पार्षद काम कर रहा है यहाँ। किस तरह से वहाँ पर आप देखिए कि उसमें अपना खाना ढूंढ रहे हैं, अब वो बीमार पड़ेंगे, वो यहाँ बीच रास्ते में मरेंगे। कुत्ते यहाँ पर वहीं पे अपना खाना ढूंढ रहे हैं, मक्खियाँ वहाँ पे बिन बिना रही, यहाँ पे साइड में गोलगप्पे वाला अपना सामान बेच रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप कुछ तो कभी ये सोचा होगा कि ये पानी को साफ़ किया जाए? नहीं, वैसे इसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे पार्षद साहब से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अपन यहाँ पे एक रोड को थोड़ा सा चौड़ा करके इसको पीछे बैक साइड से रोड पक्का बना देंगे, जो हमेशा की परेशानी दूर हो जाएगी। कभी भविष्य में भी कभी बरसात आए या आने वाला। अभी उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 हफ्ते का टाइम लेता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम मांगा उनसे हमने।
तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शानदार दृश्य आमगढ़ के नालों का, जो एक साथ दो काम करते हैं, जो यहाँ पर पानी बहाने का काम भी कुछ करते हैं और कुछ काम करते हैं यहाँ पर डस्टबिन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अच्छे से रहने के लिए मच्छरों को व्यवस्था की गई है। थोड़ा अगर आएंगे तो ये नाला डस्टबिन नाला और यहाँ पर पार्किंग का काम भी करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पर रेडी को पार्क किया गया है। मेरे साथ इस नाले के साथ और आगे आगे आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह एडवेंचर देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको इस तरह से रेडी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर टूटे गड्ढे देखने को मिलेंगे और अंत में ये नाले का भी बीच रास्ते में अंत हो जाता है। अब हम आ गए हैं आमगढ़ की कच्ची बस्ती की इस तंग गली में। अगर ये कोई अंग्रेजी फिल्म होती तो इसको ब्लैक टनल नाम दे दिया जाता, जो खतरों से भरी होती, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खतरा बिल्कुल आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। हल्का सा भी अगर हाथ यहाँ पर ऊपर किया और कहीं ऐसी तार कोई यहाँ पर लटकी हुई जिससे आपकी जान भी जा सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो कितनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त इस गली से चल रही है। बाइक, स्कूटर सभी इस गली से आते जाते हैं। लोगों के आने जाने की ये एक कॉमन गली मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर एक माता जी है। माता जी, आप जिस तरीके से इस गली में यहाँ पर इतनी बिजली की तारें सरेआम ऊपर आपके बिल्कुल कुछ ही दूरी पर लटकी हुई है, कितना आप कैसा महसूस करती जब इस गली से चलती हैं? अच्छा लगता है। तुम्हें सबको ही पता है, ये तो जैसा भी है ठीक नहीं है इतना। हाँ, कभी किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है इस गली में? नहीं ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप? बिजली के तारों में वो हो जाता है शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। ये इन तारों में शॉर्ट सर्किट आग लगती है और आग भी लग जाती है, 2-3 बार लगी चुकी है। तो आपके घर वाले मना नहीं करते कि इस गली से मत जाना? नहीं। अरे अच्छा, तो यहाँ पर एक और है, यहाँ पर सदस्य यहाँ पर इस आमगढ़ के कच्ची बस्ती के। सर, जिस तरीके से इस गली में यहाँ पर सर के ऊपर ही बिजली की तारें लहरा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब कहेंगे क्या है, तो वैसे गलत ही, ठीक है। अब चल रहा है, बस्ती का मसला है भाई। कच्ची कब से ऐसे है तारें यहाँ पे? ये तो काफ़ी टाइम से। कभी यहाँ पर जो यहाँ के करता धरता है वो यहाँ आते हैं, उन्हें आप बताते नहीं कि भाई ऐसे बच्चे आते जाते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से देख रहा हूँ मैं गली से गुजर रही है, कभी किसी का यहाँ पे हाथ लग गया या किसी का कोई सामान लग गया तो करंट? कई बार केबिलें भी चेक करके गए हैं, दूसरी लगा के गए। अच्छा, हाँ, ठीक। यहाँ पर युवा भी है कुछ यहाँ पे कच्ची बस्ती के। सर, जिस तरीके से बिजली की तारें सर के ऊपर जानलेवा तारें मंडरा रही है, क्या कहेंगे आप? कहना तो कुछ भी नहीं है, बाकी हर महीने चेक होते हैं, वैसे आते हैं वहाँ से कम गवर्नमेंट के आदमी, इनको सर्वे चेक करके जाते हैं। कई बार लग भी जाती है इनमें छोटी मोटी आग, बाकी चेक करके जाते हैं वो। अब इसका कुछ निकालेंगे, कह तो रहते वो जो यहाँ के नेता लोग हैं, बोले इसका ऊपर करवाएंगे, इसको जो भी है, हाँ बोले इसको ऊपर करवाएंगे जो भी है। और खंबा की भी बोली थी, एक खंबा लगेगा इसके अंदर बीच में। अंग्रेजी फिल्म के लोग जिस गली को देखकर, जिन तारों को देखकर ओ माय गॉड बोल दें, उन तारों को, उन गलियों को देखकर यहाँ के लोगों को मतलब डर ही नहीं है। यहाँ के आपने छोटे बच्चों को भी सुना होगा कि इन तारों से बिल्कुल किस तरह से निडर होकर वो गुजरते हैं इन गलियों से जिसके ऊपर इस तरह की तारें मंडरा रही है। आमगढ़ शक्ति कॉलोनी वार्ड नंबर 84 के अंदर सामने जो अप्रूव्ड बस्ती बसी हुई है, साइड में अप्रूव्ड हुई हुई है, दाएं अप्रूव्ड हुई हुई है, सामने अप्रूव्ड हुई है। हमारी आमगढ़ कच्ची बस्ती क्यों रह गई? ये हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? अभी नरेश नागर जी ने अपने क्षेत्र के अंदर गणेशपुरी के पास में खटीकुरी मंडी में अभी पट्टे बांटे हैं। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये वीडियो है। अभी 66 पट्टे बांटे हैं। तो हम चाहते थे, एमएलए साहब के पास भी हम गए, हमने फाइलें बना के दी, हमने 500 रुपये फाइलों में जमा कराए हैं बनवाने में। आईडी हमारे पूरे पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जो मकान के सर्वे नंबर है, सब जमा करा दिए। आज वो फाइलों का पता नहीं है, फाइलें नरेश नागर जी के घर में सड़ रही होंगी शायद। तो विधानसभा की पोस्टमार्टम के इस एपिसोड में आज हम आए थे आदर्श नगर विधानसभा के कच्ची बस्ती इलाके में। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, कैमरामैन करण के साथ संवाददाता मनोज पांडे। एक प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं मिल रहे प्रोफेशनल एंकर्स। YouTube चैनल को बनाना तो चाहते हैं वर्ल्ड क्लास, लेकिन एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर्स ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। और इसके अलावा SEO करने के लिए एक्सपर्ट्स, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन, सोशल मीडिया पर शेयरिंग करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स, इतने सारे लोगों के बारे में सोचने से ही सरदर्द होने लगता है।
तो टेंशन मत लीजिए, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है आपका YouTube चैनल हैंडल करने के लिए पूरी टीम। सारे काम की जरूरत हो या केवल कोई एक काम करवाना हो, हमारी टीम आपको करेगी पूरा सपोर्ट। आज ही कॉन्टैक्ट करें।